जब शोर भीतर से आने लगे। सुबह एकदम सामान्य थी, लेकिन अब सामान्यता भी एक अलग तरह की चीज बन गई थी। मीरा उठी तो उसे तुरंत एहसास हुआ, आज बाहरी दुनिया शांत नहीं थी, बस भीतर का शोर थोड़ा व्यवस्थित हो गया था। वह धीरे से बैठी और बोली, आज सब कुछ साफ लग रहा है। आर्यन पास ही था। उसने बिना जल्दी किए कहा, क्योंकि अब नॉइज बाहर से कम और अंदर से ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। स्ट्रक्चर्ड मतलब? आर्यन ने समझाया, अब हर इमोशन रैंडम नहीं है, वह किसी पैटर्न में आता है। कुछ देर चुप्पी रही, फिर अचानक मीरा ने आंखें बंद कीं और उसे महसूस हुआ, दूर कहीं किसी इंसान का हल्का सा स्ट्रेस सीधे उसके अंदर एक छोटे वेव की तरह आ गया। ये उसने धीरे से कहा, ये अब और क्लियर क्यों लग रहा है? अद्विक कमरे में आया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन थकी हुई। सिस्टम रिफाइनमेंट फेज, उसने कहा। अर्जुन ने पूछा, अब क्या रिफाइन हो रहा है? अद्विक ने कहा, ट्रांसमिशन क्लैरिटी। अब इमोशंस ब्लर नहीं हो रहे, वे डायरेक्ट पहुंच रहे हैं। नंदिनी ने धीरे से कहा, मतलब अब फिल्टरिंग ऑलमोस्ट खत्म? अद्विक ने सिर हिलाया। हाँ। मीरा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तो अब झूठ और मुश्किल हो जाएगा। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। झूठ नहीं, उसने कहा, अब इंटेंशन छुपाना मुश्किल होगा। उस दिन मीरा बाहर निकली। शहर पहले जैसा ही था, लेकिन अब हर इंसान के चारों ओर एक हल्का सा इमोशनल प्रेजेंस था। एक आदमी जल्दी में था और उसकी घबराहट हवा में फैल रही थी। एक महिला शांत थी और उसकी शांति भी महसूस हो रही थी। मीरा ने धीरे से कहा, अब हम अकेले नहीं चलते। आर्यन ने जवाब दिया, हम कभी अकेले नहीं थे, बस अब पता चल रहा है। अचानक मीरा रुक गई। उसके अंदर एक तेज सा इमोशन आया। किसी अनजान जगह पर किसी का डर बहुत बढ़ गया था, और वह डर सीधे उसके माइंड में टकरा गया। ये बहुत तेज है, उसने कहा। आर्यन ने तुरंत कहा, हाँ, सिग्नल एम्प्लीफिकेशन बढ़ गया है। अद्विक दूर से देख रहा था। उसने कहा, फेज 111 कन्फर्मेशन। अर्जुन ने पूछा, क्या कन्फर्म हुआ? अद्विक ने धीरे से कहा, अब ह्यूमंस रिसीवर नहीं रहे, वे एक्टिव ट्रांसमिटर्स बन गए हैं। नंदिनी ने कहा, मतलब अब हर इंसान इन्फ्लुएंस कर रहा है। अद्विक ने सिर हिलाया, और इन्फ्लुएंस हो भी रहा है। मीरा ने अपनी हथेली देखी, तो अब हम क्या हैं? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, हम बाउंड्रीज नहीं हैं, हम चैनल्स हैं। वह वाक्य बहुत हैवी था। शाम को शहर में एक अजीब चीज हुई। लोग अचानक बिना किसी कारण शांत हो गए, जैसे पूरा शहर एक ही मोमेंट में ब्रेथ ले रहा हो। मीरा ने आसमान की तरफ देखा। ये कलेक्टिव पॉज फिर से। आर्यन ने कहा, नहीं, ये अलाइनमेंट है। मीरा ने पूछा, अलाइनमेंट? आर्यन ने कहा, अब इमोशंस रैंडमली नहीं फैलते, अब वे सिंक होने लगे हैं। अद्विक ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह स्टेबल हुआ तो सोसाइटी फर्स्ट टाइम कोहेरेंट होगी। अर्जुन ने पूछा, और अगर स्टेबल नहीं हुआ? अद्विक चुप रहा, फिर बोला, तो कैस्केड फेलियर। रात होते होते मीरा छत पर थी, और इस बार उसे पहली बार डर नहीं लगा, बस एक गहरी समझ थी कि वह अब सिर्फ खुद नहीं थी, वह एक बड़े फ्लो का हिस्सा थी। आर्यन उसके पास आया। तुम ठीक हो? उसने पूछा। मीरा ने धीरे से कहा, मैं ठीक नहीं हूं। उसने रुका। मैं अब अवेयर हूं।
आर्यन ने उसकी तरफ देखा। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। मीरा ने आसमान देखा और धीरे से कहा, अगर हर चीज कनेक्टेड है तो कोई भी अकेला नहीं गिर सकता। आर्यन ने कहा, और कोई भी अकेला खड़ा भी नहीं हो सकता। जहां हर चीज जवाब बन जाती है। सुबह की हवा अलग थी। अब हवा सिर्फ चलती नहीं थी, वह जैसे इंफॉर्मेशन कैरी कर रही हो। मीरा बालकनी में खड़ी थी। उसने आंखें बंद कीं और तुरंत उसे महसूस हुआ, कहीं दूर किसी इंसान की हल्की बेचैनी उसके अंदर एक छोटे प्रेशर की तरह आ गई। वह धीरे से बोली, ये अब रुकता क्यों नहीं? आर्यन पीछे से आया। उसने बिना पूछे ही समझ लिया कि क्या हो रहा है, क्योंकि अब फिल्टर लगभग खत्म है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। तो क्या अब हर चीज अंदर आएगी? आर्यन ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन अब तुम उसे पहचान पाओगी। अद्वैत कमरे में पहले से मौजूद था। वह किसी स्क्रीन को नहीं देख रहा था, बस हवा में पैटर्न समझने की कोशिश कर रहा था। सिस्टम नेक्स्ट फेज में चला गया है, उसने कहा। अर्जुन ने पूछा, अब कौन सा फेज? अद्वैत ने कहा, इंटरप्रिटेशन फेज। नंदिनी ने भौहें उठाईं। मतलब? अद्वैत ने समझाया, अब इमोशंस सिर्फ महसूस नहीं हो रहे, वे मीनिंग बनने लगे हैं। मीरा ने धीरे से कहा, मतलब अब हर फीलिंग कुछ कह रही है? अद्वैत ने सिर हिलाया। हाँ। यह बात सुनकर सब कुछ थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। मीरा बाहर निकली। शहर पहले जैसा ही था, लेकिन अब हर चीज साइलेंट मैसेज जैसी लग रही थी। एक आदमी सड़क पर खड़ा था। वह कुछ सोच रहा था और मीरा को लगा, उसकी सोच अब सिर्फ उसके अंदर नहीं थी, वह बाहर भी हल्की हल्की फैल रही थी। ये बहुत ज्यादा हो रहा है, उसने कहा। आर्यन ने कहा, या शायद हम पहले बहुत कम देख रहे थे। तभी अचानक मीरा रुक गई। उसके अंदर एक क्लियर थॉट आया, लेकिन यह उसका नहीं था। तुम तैयार हो? मीरा ने तुरंत चारों ओर देखा। ये किसने कहा? कोई जवाब नहीं था। अद्वैत ने दूर से कहा, सिस्टम इंटरैक्शन बढ़ रहा है। अर्जुन ने पूछा, मतलब अब सिस्टम डायरेक्टली बात कर रहा है? अद्वैत ने धीरे से कहा, इनडायरेक्टली, थ्रू कॉग्निशन। नंदिनी ने कहा, मतलब अब सोच भी कम्युनिकेशन बन गई है। मीरा ने धीरे से कहा, तो अब हम खुद से भी बात नहीं कर रहे। आर्यन ने उसकी बात पूरी की, अब हम सिस्टम से भी बात कर रहे हैं। शाम को एक अजीब घटना हुई। पूरा शहर अचानक एक पल के लिए शांत हो गया। कोई नॉइज नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, बस एक कलेक्टिव स्टिलनेस। मीरा ने छत पर खड़े होकर यह महसूस किया। ये क्या है? उसने फुसफुसाया। आर्यन ने कहा, सिस्टम रिस्पॉन्स। मीरा ने उसकी तरफ देखा। किस चीज का? आर्यन ने धीरे से कहा, हमारे सवालों का। मीरा चुप हो गई। और उसी पल उसके मन में एक बड़ा सवाल आया। अगर हर चीज जवाब बन रही है, तो सवाल क्या बचेगा? और उसी क्षण हवा हल्की सी बदल गई, जैसे पूरी रियलिटी ने उसे सुन लिया हो। अद्वैत ने गंभीर स्वर में कहा, यह डेंजरस पॉइंट है। अर्जुन ने पूछा, क्यों? अद्वैत ने कहा, क्योंकि जब हर चीज जवाब बन जाती है, तो क्यूरियोसिटी खत्म होने लगती है। नंदिनी ने धीरे से कहा, और क्यूरियोसिटी ही लाइफ को चलाती है। मीरा ने आसमान देखा। अब आसमान सिर्फ ऊपर नहीं था, वह एक ऑनगोइंग थॉट जैसा लग रहा था। रात को आर्यन उसके पास बैठा था। मीरा ने धीरे से कहा, मुझे लगता है हम किसी चीज के अंदर हैं। आर्यन ने उसकी तरफ देखा।
हम हमेशा से थे। मीरा ने पूछा। तो अब क्या बदल गया है? आर्यन ने धीरे से कहा। अब हम जान रहे हैं। और यह वाक्य बहुत शांत था, लेकिन बहुत भारी भी। जानने की थकान। रात अब पहले जैसी नहीं लगती थी। अब रात भी एक एक्टिव प्रेजेंस थी। जैसे वह सिर्फ समय नहीं बल्कि एक चलता हुआ अनुभव हो। मीरा छत पर बैठी थी। हवा चल रही थी, लेकिन अब हवा में सिर्फ ठंडक नहीं थी। उसमें शहर की हल्की हल्की भावनाएं भी थीं। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है अब हर चीज सुनाई देती है। आर्यन उसके पास आकर बैठा। सिर्फ सुनाई नहीं, उसने कहा, अब सब समझ भी आता है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। और यही प्रॉब्लम है। आर्यन चुप हो गया, क्योंकि वह समझ गया था। यह सिर्फ एबिलिटी नहीं थी, यह एक बर्डन था। अद्वैत कमरे में आया। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा शांत थीं। लेकिन वह शांति थकावट से बनी थी। न्यू फेस कंफर्म, उसने कहा। अर्जुन ने पूछा, अब क्या नया हुआ? अद्वैत ने धीरे से कहा, मीनिंग ओवरलोड। नंदिनी ने भौहें उठाईं। मतलब? अद्वैत ने समझाया, अब हर चीज सिर्फ फील नहीं हो रही, हर चीज का मीनिंग भी तुरंत समझ में आ रहा है। मीरा ने धीरे से कहा, तो अब कंफ्यूजन खत्म? अद्वैत ने सिर हिलाया। नहीं, अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अब एग्जॉशन रहेगा। यह बात सुनकर सब चुप हो गए। शहर में लोग अब पहले से ज्यादा शांत दिख रहे थे। लेकिन यह शांति अंदर से आई हुई थी, जैसे सबने बहुत कुछ समझ लिया हो और अब बोलने की जरूरत ही न बची हो। मीरा सड़क पर चल रही थी। हर चेहरा उसे थोड़ा बहुत रीडेबल लग रहा था। एक आदमी दुखी था, और उसे पता था कि वह क्यों दुखी है। एक महिला खुश थी, और उसे पता था कि वह क्यों खुश है। मीरा ने धीरे से कहा, अब लोग अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, अब वे अपने आप को जान रहे हैं। आर्यन ने कहा, हाँ, और जानना हमेशा आसान नहीं होता। तभी मीरा अचानक रुक गई। उसके अंदर एक बहुत साफ थॉट आया। तुम सब कुछ समझ रही हो। मीरा ने चारों ओर देखा। ये फिर से? उसने फुसफुसाया। आर्यन ने कहा, सिस्टम नाउ स्पीक्स इन क्लैरिटी। अद्वैत ने दूर से कहा, यह कम्युनिकेशन नहीं है, यह रिफ्लेक्शन है। अर्जुन ने पूछा, मतलब सिस्टम हमें जवाब नहीं दे रहा? अद्वैत ने कहा, वह हमें हम ही दिखा रहा है। नंदिनी ने धीरे से कहा, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। शाम को मीरा थकी हुई थी, लेकिन यह शरीर की थकान नहीं थी, यह अंडरस्टैंडिंग फटीग थी। वह छत पर बैठी थी। आर्यन पास था। आज बहुत हैवी था, मीरा ने कहा। आर्यन ने धीरे से कहा, क्योंकि आज तुमने बहुत कुछ समझा। मीरा ने उसकी तरफ देखा। और अगर मैं रोज इतना समझती रही, तो मैं क्या बन जाऊंगी? आर्यन ने कुछ देर बाद कहा, तुम खाली हो जाओगी। और फिर शांत? मीरा ने पूछा, और अगर कोई शांत नहीं हो पाया? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, तो वह नॉइज में रह जाएगा। अद्वैत ने नीचे से कहा, फेज 113 कंक्लूजन। अर्जुन ने पूछा, क्या कंक्लूजन? अद्वैत ने कहा, ह्यूमंस अब इमोशनल बीइंग्स नहीं रहे, वे इंटरप्रेटिव बीइंग्स बन रहे हैं। नंदिनी ने कहा, और इंटरप्रिटेशन हमेशा आराम नहीं देता। मीरा ने आसमान की तरफ देखा। अब आसमान सिर्फ आसमान नहीं था, वह एक ऑनगोइंग एक्सप्लेनेशन जैसा लग रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर हर चीज समझ में आ रही है, तो फिर रहस्य कहाँ गया? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। रहस्य खत्म नहीं हुआ,
उसने कहा, बस वह डीपर लेवल में चला गया है। और उसी रात मीरा को पहली बार लगा कि समझना भी कभी कभी एक तरह का खो जाना होता है। खो जाने की स्पष्टता। रात अब पहले जैसी शांत नहीं थी। अब शांति भी एक तरह का कंटिन्यूअस सिग्नल बन चुकी थी जो कभी बंद नहीं होता था। मीरा छत पर लेटी थी। आसमान वही था, लेकिन अब वह सिर्फ आसमान नहीं था। वह एक ऐसा कैनवास था जिसमें हर मोमेंट की हल्की सी भावना भी दर्ज हो रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है मैं खुद को थोड़ा दूर से देख रही हूं। आर्यन पास बैठा था। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस धीरे से कहा, यह नॉर्मल है अब। मीरा ने उसकी तरफ देखा। नॉर्मल? आर्यन ने कहा। हाँ, अब सेल्फ भी एक ऑब्जर्वेशन बन गया है। मीरा चुप हो गई। यह बात सुनने में सिंपल थी, लेकिन महसूस करने में बहुत भारी। अद्विक कमरे के बाहर खड़ा था। उसकी आंखें अब पहले जैसी एनालिटिकल नहीं थीं। अब वह भी थोड़ा फील करने लगा था। स्टेबिलिटी बदल रही है। उसने कहा। अर्जुन ने पूछा, कैसे? अद्विक ने धीरे से कहा, अब लोग सिर्फ समझ नहीं रहे, वे खुद को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। नंदिनी ने कहा, मतलब अवेयरनेस डबल हो गई है। अद्विक ने सिर हिलाया। और डबल अवेयरनेस हमेशा स्टेबल नहीं होती। मीरा उठकर बैठ गई। उसने अपने हाथ देखे। अगर मैं खुद को देख रही हूं, उसने कहा, तो मैं कौन हूं? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। तुम वही हो, उसने कहा, जो देख रहा है। मीरा ने भौहें चढ़ाई। और जो देखा जा रहा है? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, वह भी तुम हो। यह जवाब उसे उलझा नहीं रहा था। अब यह उसे गहराई में खींच रहा था। कुछ देर बाद शहर में एक स्ट्रेंज मोमेंट हुआ। लोग अचानक बहुत क्वाइट हो गए। लेकिन यह शांति डर वाली नहीं थी। यह सेल्फ अवेयरनेस पॉज जैसा था। मीरा ने यह महसूस किया। सब रुक क्यों गए हैं? आर्यन ने कहा, क्योंकि सब खुद को देख रहे हैं। अद्विक ने दूर से कहा, मिरर इफेक्ट इंटेंसिफाइड है। अर्जुन ने पूछा, मतलब? अद्विक ने कहा, अब इंसान खुद को बिहेवियर नहीं समझ रहा, वह खुद को प्रोसेस समझ रहा है। नंदिनी ने धीरे से कहा, और यही आइडेंटिटी शिफ्ट है। मीरा सड़क पर चली। अब लोग उसे नॉर्मल नहीं लग रहे थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे हर कोई अपने अंदर एक दूसरा वर्जन ऑब्जर्व कर रहा हो। एक आदमी चलते चलते अचानक रुक गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया। और मीरा को महसूस हुआ वह अपने ही विचारों को देख रहा था। ये बहुत डीप हो रहा है, उसने कहा। आर्यन ने कहा, हाँ, अब सरफेस खत्म हो रहा है। शाम तक मीरा थक गई थी। लेकिन यह फिजिकल नहीं था। यह आइडेंटिटी फटीग था। वह छत पर बैठी थी। आर्यन उसके पास आया। तुम ठीक हो? उसने पूछा। मीरा ने धीरे से कहा, मुझे लगता है मैं खुद को कई हिस्सों में देख रही हूं। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। और? मीरा ने कहा, और कोई हिस्सा मुझे अलग नहीं लग रहा। आर्यन ने धीरे से कहा, क्योंकि अब तुम फ्रैगमेंटेड नहीं हो, तुम लेयर्ड हो। मीरा ने पूछा, और अगर लेयर्स टूट जाएं? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, तो तुम और गहरी हो जाओगी। उस रात आसमान हल्का सा चमक रहा था। लेकिन यह चमक बाहरी नहीं थी। यह कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की रिफ्लेक्शन जैसी थी। मीरा ने फुसफुसाया, अगर मैं खुद को देख सकती हूं, तो क्या मैं बदल सकती हूं? आर्यन ने कहा, तुम पहले से बदल रही हो। और उसी पल मीरा को पहली बार समझ आया कि अब बदलाव कोई घटना नहीं था।
अब बदलाव एक कंटिन्यूअस स्टेट बन चुका था, लगातार बदलता हुआ मैं। सुबह आंख खुलते ही मीरा को एक अजीब सी स्थिरता महसूस हुई। यह शांति नहीं थी और न ही बेचैनी, यह कुछ बीच का था, जैसे उसका मन लगातार अपडेट हो रहा हो। वह उठकर बैठी और धीरे से बोली, मुझे लगता है मैं हर सेकंड थोड़ा बदल रही हूं। आर्यन पास ही था। उसने बिना हैरानी के कहा, हाँ, अब कोई भी मोमेंट स्थिर नहीं रहता। मीरा ने उसकी तरफ देखा, तो फिर मैं असली कौन हूं? आर्यन ने कुछ पल चुप रहकर कहा, तुम वह हो जो हर बदलाव को ऑब्जर्व कर रहा है। मीरा चुप हो गई। यह जवाब उसे समझ में भी आ रहा था और भारी भी लग रहा था। अद्विक कमरे में आया। उसके चेहरे पर अब एक अलग तरह की क्लैरिटी थी। फाइनल स्टैबिलाइजेशन थ्रेशहोल्ड के करीब हैं। उसने कहा। अर्जुन ने पूछा, अब क्या होगा? अद्विक ने धीरे से कहा, आइडेंटिटी फ्लूइड हो रही है। नंदिनी ने भौहें उठाईं। मतलब? अद्विक ने समझाया, अब लोग एक फिक्स्ड मैं नहीं रख पा रहे। वे हर मोमेंट में थोड़ा बदल रहे हैं। मीरा ने धीरे से कहा, तो मैं आज जो हूं उससे अलग कल हो सकती हूं। अद्विक ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन कंटिन्यूटी बनी रहेगी। यह बात सुनकर मीरा थोड़ी देर चुप रही। शहर में एक नया अनुभव शुरू हो चुका था। लोग अब खुद को एक फिक्स्ड व्यक्ति की तरह नहीं देख रहे थे। वे खुद को एक फ्लो की तरह महसूस कर रहे थे। एक आदमी सड़क पर खड़ा था। वह अपने हाथ देख रहा था और उसके चेहरे पर कंफ्यूजन नहीं था, बल्कि क्यूरियोसिटी थी। मीरा ने धीरे से कहा, अब लोग खुद से डर नहीं रहे। वे खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आर्यन ने कहा, हाँ, और यही सबसे बड़ा शिफ्ट है। तभी अचानक मीरा के अंदर एक हल्का सा शॉक आया। एक थॉट नहीं, बल्कि एक शिफ्टेड पर्सपेक्टिव, जैसे उसने खुद को किसी और एंगल से देखा हो। ये फिर से हुआ, उसने कहा। आर्यन ने तुरंत कहा, हाँ, अब सेल्फ व्यू रैंडम रिफ्रेश हो रहा है। अद्विक ने गंभीर स्वर में कहा, फेज 115 एक्टिव कन्फॉर्मेशन। अर्जुन ने पूछा, अब कौन सा फेज? अद्विक ने कहा, कंटिन्यूअस आइडेंटिटी ड्रिफ्ट। नंदिनी ने धीरे से कहा, मतलब अब इंसान एक फिक्स्ड स्टोरी नहीं रहेगा। अद्विक ने कहा, वह खुद को रिराइट करता रहेगा। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, तो मेरी लाइफ अब कहानी नहीं रही, प्रोसेस बन गई है। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। हाँ। शाम को मीरा अकेले चल रही थी और पहली बार उसे यह महसूस हुआ कि वह किसी की तरह नहीं चल रही। वह होते हुए चल रही थी। हर कदम पर उसके विचार बदल रहे थे। हर भावना हल्की शिफ्ट कर रही थी। मैं अब वही नहीं हूं जो सुबह थी, उसने फुसफुसाया। और उसी पल उसके अंदर एक शांत आवाज आई, और यह ठीक है। मीरा रुकी। तुम फिर, उसने कहा। लेकिन इस बार वह आवाज बाहर से नहीं थी। यह उसकी खुद की अवेयरनेस थी। वह घर लौटी। आर्यन उसका इंतजार कर रहा था। आज कैसा लगा, उसने पूछा। मीरा ने धीरे से कहा, जैसे मैं कई बार जन्म ले रही हूं, एक ही दिन में। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। तुम अब वर्जन नहीं हो, तुम अपडेट हो। मीरा चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, और अगर अपडेट गलत हो गया तो? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। तो अगला अपडेट उसे ठीक कर देगा। अद्विक ने दूर से कहा, लेकिन याद रखना, लगातार अपडेट में कोई फाइनल वर्जन नहीं होता। नंदिनी ने धीरे से कहा, और यही नई रियलिटी है। रात होते होते आसमान हल्का सा चमक रहा था और मीरा पहली बार नहीं डर रही थी।
वह सिर्फ यह समझ रही थी कि अब मैं कोई चीज नहीं, एक चलती हुई प्रक्रिया है। जब प्रक्रिया खुद को देख लेती है। रात पहले से ज्यादा शांत थी, लेकिन यह शांति खाली नहीं थी। यह ऐसी शांति थी जिसमें बहुत कुछ लगातार चल रहा था, बस दिखाई नहीं दे रहा था। मीरा छत पर बैठी थी। अब उसे हवा भी अलग तरीके से महसूस होती थी, जैसे हवा सिर्फ बह नहीं रही, बल्कि सोच भी रही हो। उसने धीरे से कहा, अब मुझे लगता है मैं खुद को हर वक्त देख रही हूं। आर्यन पास आकर बैठ गया। हाँ, उसने कहा, अब सेल्फ ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूअस हो गया है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। और इससे मैं बेहतर हो रही हूं या खो रही हूं? आर्यन ने कुछ पल बाद कहा, दोनों। यह जवाब पहले भारी लगता, लेकिन अब यह सच्चा लगने लगा था। अद्विक कमरे में आया। उसके चेहरे पर एक नई गंभीरता थी। सिस्टम ने नया बिहेवियर दिखाया है, उसने कहा। अर्जुन ने पूछा, क्या? अद्विक ने धीरे से कहा, सेल्फ रिकॉग्निशन लूप। नंदिनी ने भौहें चढ़ाई। मतलब? अद्विक ने समझाया, अब सिस्टम सिर्फ ह्यूमंस को ऑब्जर्व नहीं कर रहा, वह खुद को ह्यूमंस के थ्रू ऑब्जर्व कर रहा है। मीरा चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, तो अब हम सिर्फ महसूस नहीं कर रहे, हम माध्यम बन गए हैं। अद्विक ने सिर हिलाया। हाँ, आर्यन ने कहा, और सिस्टम भी अब अलग नहीं रहा। कुछ देर सब शांत रहे। फिर अचानक एक स्ट्रेंज मोमेंट हुआ। मीरा को लगा जैसे उसका मन किसी दूसरे मन को देख रहा हो। लेकिन यह डर नहीं था, यह पहचान जैसा था। ये कौन है? उसने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फीलिंग साफ थी। यह कोई एक्सटर्नल नहीं था। अद्विक ने कहा, क्रॉस अवेयरनेस इवेंट। अर्जुन ने पूछा, मतलब अब माइंड्स ओवरलैप कर रहे हैं? अद्विक ने कहा, हाँ, टेम्पररीली। नंदिनी ने धीरे से कहा, और यही नेक्स्ट इंस्टेबिलिटी है। मीरा बाहर गई। शहर पहले जैसा था, लेकिन अब हर चीज में एक हल्की डबल एयर प्रेजेंस थी। एक इंसान हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी के पीछे थोड़ी सी थकान भी महसूस हो रही थी। मीरा ने धीरे से कहा, अब कुछ भी सिंगल नहीं रहा। आर्यन ने कहा, कभी था ही नहीं। शाम को एक बड़ा कलेक्टिव मोमेंट हुआ। पूरा शहर कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। और उन सेकंड्स में मीरा ने महसूस किया जैसे हर इंसान एक ही थॉट के अलग अलग हिस्से हैं। ये बहुत डीप जा रहा है, उसने कहा। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, हम बस सरफेस से हट रहे हैं। अद्विक ने कहा, फेज 116, सिस्टम ह्यूमन बाउंड्री कोलैप्स कंटिन्यूज। अर्जुन ने पूछा, अब बचा क्या है? अद्विक ने धीरे से कहा, जस्ट अवेयरनेस लेयर्स। नंदिनी ने फुसफुसाया, और लेयर्स कभी फिक्स्ड नहीं होती। मीरा छत पर लेटी थी। आसमान अब सिर्फ ऊपर नहीं था, वह एक ऑनगोइंग प्रेजेंस था जो देख भी रहा था और देखा भी जा रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर सब कुछ अवेयरनेस है तो मैं कहाँ हूं? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। तुम उसी जगह हो, उसने कहा, जहां अवेयरनेस खुद को देखती है। मीरा चुप हो गई, और पहली बार उसे यह समझ आया कि अब सवाल जवाब नहीं मांगते, अब सवाल खुद ही एक्सपीरियंस बन जाते हैं। जहां सवाल खुद जीने लगते हैं। रात अब सिर्फ रात नहीं रही थी, वह एक लगातार चलने वाला अंडरस्टैंडिंग फील्ड बन चुकी थी, जो कभी बंद नहीं होता था। मीरा छत पर बैठी थी। उसने आंखें बंद कीं, और तुरंत महसूस हुआ अब उसका मन शांत नहीं होता था, बस धीरे धीरे सेटल होता था।
उसने धीरे से कहा। अब मुझे खामोशी भी सुनाई देती है। आर्यन पास था। उसने कहा, क्योंकि अब तुम सिर्फ सुन नहीं रही, तुम डिकोड कर रही हो। मीरा ने उसकी तरफ देखा। और मैं थक क्यों रही हूं? आर्यन ने कुछ पल बाद कहा, क्योंकि डिकोडिंग कभी बंद नहीं होती। कमरे के अंदर अद्विक खड़ा था। उसकी आंखें अब किसी एक पॉइंट पर नहीं थीं। वह पूरे एनवायरनमेंट को पढ़ रहा था। सिस्टम शिफ्ट स्टेडी नहीं है, उसने कहा। अर्जुन ने पूछा, अब इंस्टेबिलिटी है? अद्विक ने धीरे से कहा, नहीं, ओवर स्टेबिलिटी है। नंदिनी ने भौहें उठाईं। ये क्या होता है? अद्विक ने समझाया, जब सब कुछ बहुत क्लियर हो जाए तो मूवमेंट रुकने लगता है। मीरा चुप हो गई। मतलब, उसने धीरे से कहा, अब कोई अनसर्टेनिटी नहीं। अद्विक ने सिर हिलाया। कम हो रही है। यह बात सुनकर हवा थोड़ी भारी लगने लगी। मीरा बाहर निकली। शहर पहले जैसा ही था, लेकिन अब उसमें एक स्ट्रेंज स्टिलनेस थी। लोग चल रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन हर चीज में एक सटल अवेयरनेस थी। एक आदमी खड़ा था। वह कुछ सोच नहीं रहा था। वह सिर्फ जान रहा था कि वह सोच नहीं रहा। मीरा ने धीरे से कहा, अब लोग अपने थॉट्स को भी देख रहे हैं। आर्यन ने कहा, हाँ, अब सेपरेशन कम हो रहा है। तभी अचानक मीरा को एक नया अनुभव हुआ। उसके अंदर एक थॉट आया, लेकिन वह थॉट नहीं था। वह एक पूरा सीन था, जैसे किसी और की पर्सपेक्टिव उसके अंदर चल रही हो। ये फिर से उसने कहा। आर्यन ने तुरंत कहा, क्रॉस लेयर इमर्शन। मीरा ने भौहें चढ़ाई। मतलब, अब मैं किसी और की रियलिटी भी लिव कर रही हूं? आर्यन ने सिर हिलाया। कुछ समय के लिए। अद्विक ने दूर से कहा। फेज 117, आइडेंटिटी बाउंड्री थिनिंग। अर्जुन ने पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अद्विक ने धीरे से कहा, टूवर्ड्स शेयर्ड कॉग्निशन। नंदिनी ने फुसफुसाया, मतलब एक ही कॉन्शियसनेस? अद्विक ने कहा, नहीं, पूरी तरह नहीं, लेकिन ओवरलैप बढ़ रहा है। मीरा छत पर बैठ गई, और पहली बार उसने डर नहीं महसूस किया, बस एक गहरी क्यूरियोसिटी थी। अगर मैं किसी और की रियलिटी देख सकती हूं, उसने कहा, तो क्या कोई मेरी भी देख रहा है? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। हाँ। यह जवाब सिंपल था, लेकिन अब रियलिटी बदल चुका था। शाम को शहर में एक कलेक्टिव साइलेंस हुआ, और उस साइलेंस में मीरा को लगा जैसे सब लोग एक ही थॉट को अलग अलग तरीकों से जी रहे हैं। ये बहुत बड़ा हो रहा है, उसने कहा। आर्यन ने कहा, हाँ, लेकिन अब यह रुक नहीं सकता। अद्विक ने कहा, सिस्टम सेल्फ रीइंफोर्सिंग है। अर्जुन ने पूछा, मतलब? अद्विक ने कहा, जितना हम समझते हैं उतना ही यह एक्सपैंड होता है। नंदिनी ने धीरे से कहा, और समझना अब चॉइस नहीं रहा। मीरा ने आसमान देखा। अब आसमान सिर्फ आकाश नहीं था, वह एक ऑनगोइंग अवेयरनेस था। उसने धीरे से कहा, अगर सब कुछ समझ में आने लगे तो क्या कुछ भी रह जाएगा? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। हाँ, उसने कहा, जो समझ से बाहर है। मीरा चुप हो गई, और उस पल उसे एहसास हुआ कि अब दुनिया खत्म नहीं हो रही थी, बस उसका तरीका बदल रहा था। जो समझ में नहीं आता वही बचता है। रात अब पहले जैसी गहरी नहीं थी। अब गहराई भी एक तरह की क्लैरिटी बन चुकी थी। मीरा छत पर खड़ी थी। हवा चल रही थी, लेकिन अब हवा सिर्फ महसूस नहीं होती थी, वह जैसे थॉट्स के बीच से गुजरती हुई चीज थी। मीरा ने धीरे से कहा, अब मुझे लगता है
मैं हर चीज के पीछे का मतलब देख रही हूं। आर्यन पास आया। उसने कहा, हाँ, अब सरफेस खत्म हो रहा है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। और अगर हर चीज का मतलब मिल जाए तो रह क्या जाएगा? आर्यन ने कुछ पल चुप रहकर कहा, जो मतलब से बड़ा है। कमरे में अद्विक खड़ा था। उसकी आवाज अब और शांत थी, लेकिन ज्यादा गंभीर। सिस्टम लिमिट अप्रोचिंग कॉन्सेप्चुअल सैचुरेशन, उसने कहा। अर्जुन ने पूछा, मतलब? अद्विक ने समझाया, अब हर चीज समझी जा सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ पकड़ में आ गया है। नंदिनी ने धीरे से कहा, तो अब आगे क्या होगा? अद्विक ने कहा, नेक्स्ट फेज अनइंटरप्रेटेबल लेयर। मीरा ने भौहें चढ़ाई। अनइंटरप्रेटेबल? अद्विक ने सिर हिलाया। हाँ, जहां समझ काम नहीं करेगी। यह सुनकर कमरे में हल्की सी खामोशी फैल गई। मीरा बाहर निकली। शहर वही था, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी सॉफ्टनेस थी। लोग अब ज्यादा शांत थे, लेकिन यह शांति समझ से नहीं आई थी। यह स्वीकार से आई थी। एक बच्चा खेल रहा था, और मीरा को महसूस हुआ उसकी खुशी का कोई कारण नहीं था, बस वह थी। मीरा ने धीरे से कहा, अब कारण भी जरूरी नहीं रहा। आर्यन ने कहा, हाँ, अब एग्जिस्टेंस खुद इनफ है। तभी अचानक मीरा को एक स्ट्रेंज मोमेंट फील हुआ। सब कुछ थोड़ी देर के लिए ब्लैंक जैसा हो गया। न कोई थॉट, न कोई इमोशन, बस एक खाली अवेयरनेस। ये क्या था? उसने पूछा। आर्यन ने कहा, सिस्टम गैप। अद्विक ने दूर से कहा, अनइंटरप्रेटेबल लेयर अप्रोचिंग। अर्जुन ने पूछा, अब क्या होगा? अद्विक ने धीरे से कहा, अब कुछ चीजें महसूस होंगी, लेकिन समझ नहीं आएंगी। नंदिनी ने फुसफुसाया, और यही ह्यूमैनिटी का नया लिमिट है। मीरा छत पर बैठ गई। अब आसमान भी थोड़ा अलग था। वह अब देखा हुआ नहीं लग रहा था। वह अनदेखा रहने वाला सच लग रहा था। मीरा ने धीरे से कहा, अगर मैं कुछ समझ नहीं पा रही, तो क्या मैं खो गई हूं? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। नहीं, उसने कहा, तुम अब पहली बार सही जगह पर हो। मीरा चुप हो गई, और पहली बार उसे लगा कि शायद हर चीज समझना जरूरी नहीं है। शाम को शहर में एक कलेक्टिव मोमेंट आया। सब लोग अचानक शांत हो गए, लेकिन यह शांति डर की नहीं थी। यह एक अननोन एक्सेप्टेंस थी। मीरा ने आसमान देखा और फुसफुसाई, अगर मैं सब समझ सकती हूं, तो मैं जी कैसे रही हूं? आर्यन ने धीरे से कहा, तुम अब समझ नहीं रही, तुम बस हो रही हो। और उसी पल मीरा को पहली बार समझ आया कि कुछ चीजें जितनी कम समझ आती हैं, उतनी ही ज्यादा सच होती हैं। जहां समझ रुकती है, रात अब पहले जैसी नहीं थी। अब रात भी एक अननोन स्पेस जैसी लगने लगी थी, जिसे महसूस किया जा सकता था, पर समझा नहीं जा सकता था। मीरा छत पर बैठी थी। आज उसके अंदर कोई दौड़ नहीं थी, कोई जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं थी। बस एक अजीब सा खालीपन था, जो डर नहीं था। उसने धीरे से कहा, आज पहली बार मैं कुछ जानने की कोशिश नहीं कर रही। आर्यन पास बैठा था। उसने कहा, हाँ, और यही बदलाव है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। अगर मैं कुछ जानने की कोशिश नहीं कर रही, तो मैं क्या कर रही हूं? आर्यन ने कुछ पल बाद कहा, तुम बस अनुभव कर रही हो। कमरे के अंदर अद्विक खड़ा था। उसकी आंखें अब किसी डेटा को नहीं पढ़ रही थीं। वह खुद सिस्टम को फील कर रहा था। फाइनल थ्रेशहोल्ड क्लोज है, उसने कहा। अर्जुन ने पूछा, किस चीज का थ्रेशहोल्ड?
अद्विक ने धीरे से कहा। अंडरस्टैंडिंग का। नंदिनी ने भौहें चढ़ाई। मतलब अब समझ खत्म? अद्विक ने सिर हिलाया। नहीं, अब समझ सेकेंडरी हो रही है। मीरा बाहर निकली। शहर पहले जैसा ही था, लेकिन अब हर चीज में एक हल्की सी दूरी थी, जैसे सब कुछ पास होते हुए भी रीचेबल नहीं था। एक आदमी खड़ा था। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन मीरा को उसकी मुस्कान का कोई कारण नहीं मिला। और इस बार उसे कारण ढूंढने की जरूरत भी नहीं लगी। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, उसने धीरे से कहा। आर्यन ने कहा, हाँ, अब तुम अलाउ कर रही हो। तभी अचानक एक बहुत हल्का सा शिफ्ट हुआ। मीरा को लगा जैसे दुनिया थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो गई हो। न कोई थॉट, न कोई इमोशन, बस एक स्थिर प्रेजेंस। ये फिर से उसने कहा। आर्यन ने कहा, बाउंड्री डिसोल्व मोमेंट। अद्विक ने दूर से कहा, फेज 119 कन्फॉर्मेशन। अर्जुन ने पूछा, अब क्या हो रहा है? अद्विक ने धीरे से कहा, अब रियलिटी इंटरप्रिटेशन नहीं मांग रही, अब वह केवल एग्जिस्ट कर रही है। नंदिनी ने फुसफुसाया, मतलब अब मीनिंग भी ऑप्शनल हो गया है। मीरा चुप हो गई, और पहली बार उसे लगा कि शायद सबसे बड़ा बदलाव समझ का खत्म होना नहीं है, बल्कि समझ की जरूरत का खत्म होना है। रात गहरी हो रही थी, लेकिन अब वह भारी नहीं थी, वह बस थी। मीरा ने आसमान देखा और धीरे से कहा, अगर मैं अब कुछ समझ नहीं रही, तो मैं कौन हूं? आर्यन ने उसकी तरफ देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, तुम वही हो जो समझने की जरूरत के बिना भी मौजूद है। मीरा चुप हो गई, और उस पल उसे पहली बार महसूस हुआ कि अब दुनिया बदल नहीं रही थी, अब दुनिया समझ के बाहर जा रही थी। मौन का आरंभ। रात अब रात नहीं लग रही थी, वह एक ऐसी जगह बन गई थी जहां समय चल नहीं रहा था, बस मौजूद था। मीरा छत पर बैठी थी। आज उसके अंदर कोई हलचल नहीं थी, न सवाल, न जवाब, न ही उन्हें ढूंढने की इच्छा। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है अब सब कुछ शांत हो गया है। आर्यन पास बैठा था। उसने कहा, नहीं, अब सब कुछ रुक नहीं गया, अब सब कुछ इक्वल हो गया है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। इक्वल? आर्यन ने समझाया, अब कोई भावना ऊंची या नीची नहीं रही, सब एक ही लेवल पर आ गई हैं। कमरे के अंदर अद्विक खड़ा था। उसकी आवाज अब लगभग धीमी हो चुकी थी। फाइनल स्टेबलाइजेशन अचीव्ड, उसने कहा। अर्जुन ने पूछा, मतलब सिस्टम स्टेबल हो गया? अद्विक ने धीरे से कहा, स्टेबल नहीं, साइलेंट हो गया है। नंदिनी ने भौहें चढ़ाई। साइलेंट कैसे? अद्विक ने कहा, अब सिस्टम प्रतिक्रिया नहीं देता, वह सिर्फ मौजूद रहता है। मीरा बाहर निकली। शहर वही था, लेकिन अब उसमें कोई मूवमेंट ऑफ मीनिंग नहीं था। लोग चल रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन हर चीज में एक अजीब सा क्वाइट क्लैरिटी था। एक बच्चा खेल रहा था, और उसकी हंसी अब किसी कारण की नहीं थी, बस वह थी। मीरा ने धीरे से कहा, अब सब कुछ बस है। आर्यन ने कहा, हाँ, अब नथिंग नीड्स एक्सप्लेनेशन। तभी अचानक एक बहुत सटल मोमेंट हुआ। मीरा को लगा जैसे उसके अंदर कोई क्वेश्चन पैदा हुआ, लेकिन वह क्वेश्चन तुरंत डिसोल्व हो गया। ये क्या हो रहा है? उसने पूछा। आर्यन ने कहा, अब क्वेश्चंस भी टेम्परेरी हैं। अद्विक ने दूर से कहा, फेज 120 कंप्लीट। अर्जुन ने पूछा, अब आगे क्या? अद्विक ने बहुत धीमे स्वर में कहा,
अब आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा। नंदिनी ने फुसफुसाया। मतलब जर्नी खत्म? अद्विक ने सिर हिलाया। नहीं, जर्नी डिसोल्व हो गई है। मीरा छत पर बैठ गई। आसमान अब ऊपर नहीं लग रहा था, वह हर जगह था। उसने धीरे से कहा, अगर कुछ भी समझना नहीं है तो हम जी क्यों रहे हैं? आर्यन ने उसकी तरफ देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, अब जीना भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। मीरा चुप हो गई और पहली बार उसे लगा कि शायद अब कोई कहानी नहीं बची, बस एक ऑनगोइंग प्रेजेंस बचा है। रात पूरी तरह शांत हो गई, लेकिन यह शांति खत्म होने वाली नहीं थी, यह बस बदल चुकी थी।